दर्शकों, सीताराम। राजवीर सिंह जी हैं सोनीपत हरियाणा से। उन्होंने महाराज जी के लिए 3 मच्छरदानी, सत्तू और चना भेजा है दर्शकों, क्योंकि बरसात में लकड़ी गीली हो जाती है और 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है दर्शकों, तो लकड़ी गीली हो गई थी तो खाना नहीं बन सकता। तो राजवीर सिंह जी ने सत्तू और चना भेजा है दर्शकों महाराज जी के लिए, और 3 मच्छरदानी भेजा है, क्योंकि मच्छर बहुत लगते थे, मच्छर काटते थे महाराज जी को दर्शकों। तो ऐसा कुछ दृश्य है। महाराज जी खुले आसमान में रहते हैं और महाराज जी अभी कुटिया का पूरा पता बताएंगे दर्शकों। यह देखिए दर्शकों, महाराज जी बैठे हुए हैं और महाराज जी आज पूरा पता बताएंगे, क्योंकि पहले वाले वीडियो में भी हमने पूरा पता डाला है। तो एक बार फिर से नए सिरे से हम महाराज जी का पता डाल देंगे। चलो बेटा, महाराज जी को भेंट करो, मच्छरदानी की गिनती कराओ बेटा, कितनी भेंट कर रहे हो। मच्छरदानी भेंट करो। तो देखिए दर्शकों, हम 3 मच्छरदानी भेंट कर रहे हैं महाराज जी को, जो राजवीर सिंह जी ने सोनीपत से भेजा है। और दर्शकों, सत्तू और चना हम भेंट कर रहे हैं दर्शकों, क्योंकि बारिश में भोजन नहीं बन सकता था, तो सूखा रहेगा तो महाराज जी को जब भूख लगेगी तो अपना खा लेंगे दर्शकों। बहुत दर्शक हमारे बेचारे पूछते रहते हैं कि महाराज जी के पास कैसे आए, तो महाराज जी एक बार शुरू से आप पता बता दीजिए। देखिए, जो बाहर से दर्शक आने वाले कहीं से भी आए, चाहे इलाहाबाद की तरफ से आए, चाहे कानपुर की तरफ से आए, चाहे दिल्ली से आए, किसी जगह से आए, पहले अगर ट्रेन यात्रा से आएंगे तो उनको करबी स्टेशन उतरना होगा। करबी चित्रकूट के और करबी में 10 किलोमीटर का अंतर है। करबी उतर के करबी से टेम्पू या रिक्शा पकड़ के रामघाट आए, 20 रुपये लगते हैं। रामघाट से टेम्पू मिल जाएगा अनसुईया मोड़ होके यहाँ पथरा गांव शिव मंदिर। तो गांव के पहले ही शिव मंदिर है, ऊंची पहाड़ी पे, और बाएं हाथ पे मंदिर है, दाहिने में टंकी सामने खड़ी है। बिल्कुल शुद्ध पहचान है। चाहे जिधर से आए, बस से आए तो बस से भी जो करबी उतरेंगे तो वहाँ से भी उतना ही टेम्पू किराया लगेगा, और रास्ता बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, और आराम से यहाँ दर्शक पहुँच सकते हैं। और जिस कारण से आएँ ज्ञान के लिए या अपना ज्ञान अधूरा पूरा करने के लिए, किसी भी तरीके की परेशानी ज्ञान के बारे में है तो वो लोग आएँ। बाकी झाड़ फूंक का काम मैं नहीं करता हूँ, और ना झाड़ फूंक से जंतर मंतर का मेरे पास काम है। हमारे पास शुद्ध आत्मज्ञान का मार्ग है। तो जिसे आत्मज्ञान की इच्छा है, जागृत होने की इच्छा है, आत्मज्ञान जानने की इच्छा है, तो वो लोग आ सकते हैं। और महाराज जी, इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है पथरा गांव। पथरा गांव, पथरा शिव मंदिर। पथरा शिव मंदिर। किसी भी ऑटो वाले से बता देंगे। हाँ, पथरा शिव मंदिर। 20 रुपए किराया लगता है रामघाट से यहाँ का। 20 यहाँ से रामघाट का, 20 वहाँ से करबी का। जी जी। रोड के किनारे ही है आपका वर्तमान? रोड के किनारे, रोड से लेके मंदिर तक सीढ़ी बनी हुई है। गोदावरी रोड पे जब पथरा गांव आएंगे तो फिर जो मंदिर दिखाई दे, मंदिर तो दूर से दिखाई देगा, जब मंदिर के सामने आएंगे तो मंदिर से, रोड से लेके मंदिर तक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो देखिए दर्शकों, ये हमारे महाराज जी मच्छरदानी खोल रहे हैं। सब डबल बेड मच्छरदानी है, बड़ी वाली। देखिए दर्शकों, इसमें 2 महात्मा बड़े आराम से सो सकते हैं, क्योंकि हम महाराज जी का आदेश हुआ था कि बड़ी वाली मच्छरदानी लेकर आना। देखिए दर्शकों, मच्छरदानी है जिसमें 2 महात्मा
बड़े आराम से सो सकते हैं। ऐसे ही 3 मच्छरदानी हैं, क्योंकि रात भर महाराज जी को मच्छर काटते थे, सोने नहीं देते थे। देखिए दर्शकों, ऐसा कुछ महाराज जी की कुटिया का दृश्य है चारों तरफ का। यह देखिए दर्शकों, यहाँ चित्रकूट में पहाड़ ही पहाड़ हैं, सैकड़ों की तादाद में पहाड़ हैं, और हर पहाड़ में हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं ऐसे खुले आसमान में। यह देखिए दर्शकों, यह देखिए, तो हमने महाराज जी को 3 मच्छरदानी भेंट कर दिया है, जो राजवीर सिंह जी ने सोनीपत से भेजा था, हरियाणा से। दर्शकों देखिए, महाराज जी का यह कुटिया का आपको दृश्य है। तिरपाल हमने, चूँकि हमारी अभी लकड़ी जो और कुटिया बनाने का सामान हमें भैया जी ने दिया था, जो विदेश रहते हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता, तो अभी हम जंगल में ही छोड़ कर आए हैं दर्शकों। तो अभी उसको भी लेकर आके यहाँ कुटिया बनाएंगे। हम ये बता रहे थे कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि बहुत कोई जीव की कोई हत्या कर रहा है तो बहुत करुणा लगती है। तो अगर मनुष्य की कोई हत्या कर रहा है तो आप उसे बचा लेंगे तो आप महान हैं, या किसी जीव की कोई हत्या कर रहा है बचा लेंगे तो बहुत महान है। लेकिन जिस जीव का कोई जीव भोजन है और उसने पकड़ लिया तो उसे छुड़ाना भी तो पाप है। तो उसके लिए क्या करेंगे? सर्प ने अगर जैसे मेढक को पकड़ लिया, आप उसको छुड़ाते हैं तो उसका भोजन छुड़ाते हैं तो भी पाप है, और आप देख रहे हैं बचा नहीं रहे तो भी पाप है। तो आप क्या करेंगे? तो आपका काम है वहाँ से चले जाना, या अपना मुंह मोड़ लेना, या दूर चले जाना, हट जाना, उसकी आवाज़ न सुनना, ये तो ठीक है। लेकिन अगर मनुष्य चिल्ला रहा है और कोई मार रहा है तो उसको बचाना आपका धर्म है। और कोई मनुष्य अगर किसी की जीव की हत्या निर्दोष कर रहा है उसका भी बचाना धर्म है। अब जैसे कसाई का काम है काटने का। अब जैसे एक बकरा वो रोज़ काटता है, 10 बकरा काटता है, तो वो तो पाप कर ही रहा है, लेकिन अब वो तो उसका धंधा है। अगर हम उसको धंधा रोकते हैं तो वो हमारे कहने से रुकेगा नहीं, क्योंकि इतना मेरे पास पावर नहीं। तो उसकी तरफ मुझे ध्यान नहीं देना। मुझे क्या ध्यान देना है अपने जीवन में कि असहाय, गरीब, लंगड़ा, लूला, गूंगा, अपंग, अंधा, मैं इनकी मदद जितनी कर सकूं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाना, ये सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा मैंने कोई धर्म नहीं देखा। कोई भूखा प्यासा आ जाए उसका सम्मान से आप जलपान करा दो, आपकी जो श्रद्धा हो उसे दे दो, भोजन करा दो, भूखा है। अगर आपके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, अगर धन है जेब में, तो उसकी धन से भी आप कर सकते हैं मदद, थोड़ी बहुत हिसाब भर के। तो ये धर्म है। और कोई असहाय बीमार पड़ा है, कोई सहारा नहीं उसका, ये उसकी सेवा करना धर्म है। तो ये धर्म के काम हैं सब। और जो अधर्म उसे कहते हैं कि अपना पेट भर खाते हैं, डबल बेड पे सोते हैं, एसी में रहते हैं, बिल्डिंगों में ऐश करते हैं, कारों में घूमते हैं, मौज करते हैं। गरीब ने अगर हाथ फैलाया तो उसे कहते कि चल चल आगे देख। अगर कोई भिखारी ने हाथ फैला दिया तो कहते चल आगे देख। तो ये अधर्म है। अधर्म इसलिए है कि तुमको उस लायक बनाया तब उसने हाथ फैलाया। तो तुम्हें क्या पता है कि कौन हाथ फैला रहा? हाथ फैलाने वाला भी वही है और देने वाला भी वही है। तो होता कौन है कि जा जा आगे दे। लेकिन तू नहीं कह रहा, तेरा अहंकार कह रहा। अहंकार कह रहा। धन का अगर किसी असहाय की रक्षा नहीं कर पाना, उसको दुत्कार देना,
ना कर पाए, लेकिन दुत्कारना न चाहिए। दुत्कारना इसलिए न चाहिए कि दुत्कारने ही से पाप होता। इनकार कर दोगे तो उतना बड़ा पाप नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारा सहारा छोड़ देगा इसलिए। और दुत्कारने से उसके दिल में ठेस लगेगी, वो चाहे 2 कौड़ी का क्यों ना हो, उसके दिल में तो ठेस लगेगी कि मुझे ऐसे कह दिया। तो जानते वो किसको कह दिया? परमात्मा को, क्योंकि उसमें भी परमात्मा है, विराजमान है और प्रत्यक्ष में भी है। अगर अब दुनिया ढूंढ रही जैसे भगवान को, तो बार बार संत लोग यही तो कहते महापुरुष कि परमात्मा है, अब वो दिखाई नहीं देता है। सिर्फ दिखाई क्यों नहीं देता है? तो उसका कारण है। उसका कारण है कि प्राणी के पास वो ज्ञान दृष्टि नहीं है जिससे वो परमात्मा को देख सके। दृष्टि तो है, तो संसार को देखने के लिए है, लोगों को देखने के लिए है, रास्ता देखने के लिए है, अपने कार्य करने के लिए है। लेकिन परमात्मा की देखने वाली दृष्टि बंद है, खुली नहीं। अगर वो खुली हो तो वो सब कुछ देख ले, परमात्मा को भी जान ले कि हाँ प्रत्यक्ष है, और निराकार में भी है और साकार में भी। अगर परमात्मा साकार में नहीं होता तो निराकार को जानता नहीं कोई, और निराकार नहीं होता तो साकार को नहीं कोई जानता, क्योंकि बिना निराकार के साकार नहीं रह सकता और बिना साकार के निराकार नहीं रह सकता। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। इसलिए परमात्मा को पहचानने के लिए पहले दृष्टि चाहिए। अब वो दृष्टि मिली है आपको, लेकिन दृष्टि बिना गुरु के जान नहीं सकते। क्यों नहीं जान सकते? कि जैसे परमात्मा आपके भी शरीर में है, परमात्मा ही है, दूसरा नहीं है कोई। लोग समझते हैं हम हैं, तुम हैं, दुनिया है, मेरा है, तेरा है, ये सब कहने का विषय है। लेकिन न मैं है न तू है, वो सब में एक है, एक रस है, एक जैसा है, एक समान है, न बड़ा है न छोटा है, जैसा है तैसा है। वो ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अंश, जैसे विचार करिए कि आपके शरीर में अगर कोई छिद जाए चीज़ तो खून निकलेगा, निकलेगा ना। तो ये दिखाई तो खाल मांस दे रहा है, लेकिन अब वो खून कहाँ से निकला? तो अब जैसे लोग कहते कि मेरा परिवार है, कोई कहते वो मेरा लड़का है, कहते काय का लड़का है, कि नहीं वो मेरा अंश है। तो क्या है कि खून का रिश्ता है ना। तो ऐसे ही परमात्मा का हमारा भी रिश्ता है। हम उसके अंश हैं, हम उसके पुत्र हैं, हम उसी के रचाए हुए हैं। तो अब हम उसको जानना तो चाहते हैं, बहुत कोशिश करते, लाख कोशिश करते हैं, ज्ञान सीखते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, ग्रंथों को वाँचते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, हजार कोशिश करते हैं, संतों से मिलते हैं, ब्राह्मणों से मिलते हैं, कथा कराते हैं, भागवत कराते हैं, और तो और यहाँ तक कराते कि मृत्युंजय जाप तक कराते कि अब मृत्यु को मैंने जीत लिया। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जितने जाप, जितने मंत्र, जितने तंत्र, कथा, भागवत, गीता, आखिरकार ये बने कैसे, है ना, ये बने कैसे हैं? तो ये परमात्मा की वाणी से बने हैं। जी जी जो वाणी से बना है वो मंत्र है। जी जी और जो वाणी से नहीं बना है, जी जी जिसे वाणी बता ही नहीं सकती है, तो लेखनी उसे लिख नहीं सकती है, वो परमात्मा है, वही आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा है।
आत्मा को कष्ट देना गलती करना, जी जी। आत्मा को सुख देना परमात्मा की सेवा है। जी जी। बस इतनी बात प्राणी अगर समझ ले जी जी। कि मेरे द्वारा किसी की आत्मा को कष्ट न मिले, तो वही इंसान कहलाता है। अब जैसे अभी तक मान ले हम टाठी घाट में रहते रहे, और टाठी घाट में हमको 5 महीना हो गए, 5वां महीना लगा हुआ था। वन विभाग वालों ने कई बार कोशिश की मुझको हटाने की, मैं खुले में रहता रहा। कुछ कोई निर्माण खास नहीं किया कि मतलब मड़ैया बना लेते या कुछ कर लेते, जब पानी आनी बरसता पन्नी डाल लेते थे, हटा लेते थे। लेकिन फिर भी वो अपना जो कहते रहे, मैं अपना भजन करता रहा। अब जैसे वहाँ और संतों की कुटियाँ हैं, और ये तमाम संत लोग रहते हैं, सब महापुरुष रहते हैं वहाँ। तो मुझे दिखाई देने लगा कि मेरे द्वारा इनको कुछ कष्ट है। तो मुझे वन विभाग वाले अगर सामान भी ले जाते और तब भी मैं नहीं हटता, लेकिन मेरे द्वारा 10 लोगों को, 15 लोगों को या 20 लोगों को कष्ट था। तो फिर मैंने विचार किया कि अगर हमसे इनको कष्ट ना होता तो फिर मैं तो ठीक था। लेकिन अगर मेरे शरीर के द्वारा या मेरे ज्ञान के द्वारा या हमारे यहाँ रहने से किसी को अगर कष्ट अंदर अंदर है तो उसका निवारण ही ठीक है। तो मैंने जगह छोड़ दी, मैंने ठीक मैं चला जाऊँ। तो फिर मैं जंगल में घूमा, मैंने शायद कोई और जगह मिल जाए, तो जगह कोई नहीं मिली। तो तब तक यहाँ से पथरा गांव से महात्मा जी और वो रविंद्र चौबे जी हमारी कुटी हमसे मिलने पहुँच गए। फिर उन्होंने फ़ोन किया, तो मैंने कहा ठीक मैं आ रहा हूँ। लौट कर आया तो वो यहाँ आए मुझे जगह दिखाने, जगह बड़ी सुंदर लगी। तो मैंने कहा चलो मैं वहीं चलता हूँ। फिर वो उनके साथ सारा सामान ले आए। यहाँ बढ़िया स्थान है, पथरा गांव शिव मंदिर, राम घाट से चलकर अनसुईया मोड़ से होकर गोदावरी मोड़ से 1 किलोमीटर पथरा गांव लगा हुआ। शिव मंदिर ऊपर पहाड़ी में है और मंदिर के नीचे हमारी कुटी है। संत नारायणानंद जो टाठी घाट में रहते थे, अब वहाँ से चलकर यहाँ अपनी कुटी और यहाँ आश्रय ले लिया है। शिव जी के शरण में आ गए हैं। और ये पथरा गांव अच्छे लोग हैं, इन्होंने सबने कहा है कि सहयोग हम सभी लोग देंगे, किसी को कोई एलर्जी नहीं। संतों को हम चाहते हैं कि यहाँ अच्छे संत कोई रहें। तो मैं यहीं ठहर गया। राम घाट से 20 रुपये में अनसुईया मोड़ भी ले जाते हैं टेम्पू वाले, और 20 में यहाँ भी ले आते हैं। अगर कोई अपरिचित है, अगर 30 भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ डायरेक्ट टेम्पू आ जाता है। वहाँ तो बहुत चलने पड़ता था पैदल लोगों को, अब यहाँ चलने नहीं पड़ेगा। दरे से कुटी से भी साधन मिल जाएगा। वहीं रोड सामने से है, गोदावरी रोड, और राम घाट के लिए, और राम घाट से यहाँ के लिए डायरेक्ट साधन मिल जाता है। तो आने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं, जो वहाँ ज्ञान सीखने जाते थे। अब हमारी कुटी यहाँ हो गई, तो यहाँ आकर के जिसे ज्ञान प्राप्त करना है या जिसे मुलाकात करना है वो कर लें। और मैंने सुना है कि कई लोग हमारे नाम से ठगाई करते हैं और कहते हैं कि मुझे 10,000 दो तब मैं उनसे बात कराऊंगा, और कहते हैं मुझे 50,000 दो तो मैं मुलाकात कराऊंगा। कोई कहते हैं कि महाराज को बहुत बड़ा संकट आ गया है, उनको 5 लाख की ज़रूरत है या 10 लाख की ज़रूरत है। मुझे कोई संकट नहीं है। मेरे दांत में जब दर्द होता था तो हमारे कमलेश भाई जो यहाँ चित्रकूट कामतानाथ स्वामी शिवरामपुर ग्राम के निवासी हैं, और वो संतों की सेवा में हर घड़ी हर पल मौजूद रहते हैं, रात दिन से उनको कोई वास्ता नहीं है। तो उन्होंने हमारे दांतों की सेवा करवा दी थी,
और बाकी मुझे कोई ना कष्ट है, ना दर्द है, ना संकट है, ना कुछ भी नहीं। ना हमारा घर बिक गया, ना हमारी ज़मीन बिक गई कि मुझे कष्ट है, ना हमारा पैर टूट गया, ना हमारे ऊपर कोई बीमारी ऐसी है जो मुझे कष्ट है। अगर कष्ट होगा भी तो मैंने तो जिसकी शरण ली है, मैंने तो सारे कष्ट उसको दे दिए। तो अगर कोई ऐसा खेल बीच में करता है तो वो झूठे लोग हैं, और झूठे लोगों के चक्कर में कोई बाहर से, विदेश से, भारत देश से या किसी देश से या किसी प्रांत से या किसी ज़िले से, तो वो उन झूठों के चक्कर में आकर के हमारे पीछे धन कहीं धोखे में अपना बर्बाद ना कर दें। जिसको सेवा करने की आवश्यकता हो तो जो लोग हमारे वीडियो सही शॉर्ट बनाते हैं उनके द्वारा आप कुछ भी सेवा कर सकते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार। और बाकी मेरा कोई हुक्म रहता है, ना मेरी कोई अरदास रहती है कि मुझे सेवा चाहिए। जो सेवा मांगते हैं या जो धन मांगते हैं या धन की इच्छा जताते हैं तो वो संत नहीं है। संत को ना धन की इच्छा होती है और ना वैभव की, उसको तो सिर्फ परमात्मा की इच्छा होती है। और उसके पेट के लिए अगर कोई दो रोटी की व्यवस्था कर देता है वो उसी में सुकून मानता, उसी में आनंद मानता है। नमक रोटी से अपना पालन करके और परमात्मा की प्राप्ति के लिए जीते हैं और देश के कल्याण के लिए अपना भजन करते हैं और उनको कुछ भी नहीं चाहिए। सीताराम। देखिए, जो हमारे नाम से लोग ठगाई कर रहे हैं, मुझे पता चला है, कई लोगों से पता चला है, बाहर के लोगों से, तो तब हमने जान पाया है कि हमारे नाम से लोग ठगाई करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने पूरा एड्रेस बता दिया है। और यहाँ हमारे दरबार का नियम है, हमारे ज़िला मेरठ नंगली सरकार स्वरूपानंद जी के हम जो हैं दरबार से हमारा ज्ञान ध्यान है, उपदेश है हमारा, और हमारा संस्कार भी वहीं से है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे दरबार में ये ज्ञान बेचा नहीं जाता है और ना कभी बेचा गया है। ये बिन दाम के मिलता है, बिन पैसे के दिया जाता है। जो भक्त लोग इस ज्ञान को, उपदेश को धारण करते हैं, आत्म साक्षात्कार कराते हैं और आत्म साक्षात्कार के लिए आते हैं, तो उनको ज्ञान दीक्षा निःशुल्क सेवा में दी जाती है। वो अपनी श्रद्धा से, जैसे लोग कहते कि खाली हाथ लिया नहीं जाता है, तो यहाँ तो एक फूल से भी ज्ञान दे दिया जाता है। अब वो अपनी श्रद्धा से जो दक्षिणा देना चाहते हैं, अर्पण करना चाहते, वो श्रद्धा के ऊपर है। उनसे मांग एक सिक्का की नहीं की जाती है और ना ही हमारे दरबार का ये नियम है और ना ही हमारे गुरु ने भिक्षा मांगना सिखाया है और ना ही हमारे गुरु दरबार में मांगा जाता है। तो इसलिए मेरा कहना है कि यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता ज्ञान देने का और बिन पैसा के ज्ञान दिया जाता है, ताकि जो दूर दूर से लोग जो है इस वीडियो को देखते हैं और वो बेचारे मिलना चाहते हैं या दीक्षा चाहते हैं या उनका अधूरा ज्ञान है वो पूरा करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। आइए और अपना पूरा करिए। और जो मेरे पास है, मेरी गुरु के दिया हुआ प्रसाद है, वो प्रसाद रूप में आपको मैं अर्पण करूँगा। आप उसे ग्रहण करेंगे तो पाएंगे और नहीं ग्रहण करेंगे तो नहीं पाएंगे। इसलिए जैसे कुछ बनता है वैसे यहाँ कराया जाता है। और जो असली ज्ञान है, आत्म ज्ञान का मार्ग, वो आत्म साक्षात्कार जिसे कहते हैं, वो तत्काल कराया जाता है। लेकिन 1, 2, 3 दिन का समय इसलिए लिया जाता है कि कायदे से वो प्रैक्टिकल से सीख ले और अपना घर जाके करे, जहाँ रहे वहाँ जाके अपना भजन, सेवा, पूजा, भजन भाव से करे और आगे आत्मज्ञान को प्राप्त करे। वो सब गुरु जी की कृपा से है जो कुछ है। देखो, हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं। जो हम महाभारत पढ़ूँ या गीता पढ़ूँ या रामायण पढ़ूँ
या किताब पढूं, और स्कूल में कभी गया नहीं। इसलिए जो मुझे मिला है गुरु की कृपा से मिला है, सत्संग से मिला है और संतों की सेवा से मिला है, गुरु सेवा से मिला है, आश्रम सेवा से मिला है। मैंने तन मन धन से जो मुझसे बन सकी मैंने गुरु सेवा, परिवार सेवा, सभी सेवाएं की और सेवाओं से निकलकर हमें गुरुजी यहाँ ले आए। जी जी। तो अब जैसे महाभारत की बात आ जाती है या किसी भी समय की बात आ जाती है तो ये सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है। जो संतों के पास होता है वो अनुभवी ज्ञान होता है। कुछ पढ़ा लिखी का ज्ञान जो होता है तो कुछ सुनने से मिल जाता है, कुछ अनुभव उसमें किया जाता है। तो सत जो वचन है संत छांट करके रख लेते हैं। तो आप क्या पूछना चाहते महाभारत के विषय में बताइए। शकुनी जो था, लोग कहते कि शकुनी ने इतना बड़ा महाभारत करा दिया, लेकिन शकुनी को ये नहीं कोई जानता था कि शकुनी किन को मरवाना चाहता है। शकुनी अपना बदला अपने भांजियों से, अपनी बहन बानोई से ले रहा था। उसे भली भांत मालूम था कि पांडव क्या है, और बाकी जो शकुनी का कारण ये था कि जो गांधारी थी तो इसके कोई दोस्त था। तो वहाँ ब्राह्मणों ने जब इसकी लगन अगन देखी शादी के लिए तो ये कहा कि भाई ये जो है शादी पहले जिसके साथ होगी वो तुरंत ख़त्म हो जाएगा, तो कि फिर क्या किया जाए। तो वहाँ ब्राह्मणों ने विचार करके बताया कि पहली शादी इसकी बकरा के साथ करा दी जाए तो वो दोष मिट जाएगा, उसके बाद फिर इनके साथ करा दो। तो वो शादी बकरा के साथ पहले कराई गई। बकरा का वो दोस्त जो था गांधारी को, तो बकरा मर गया और वो उसने चर्चा नहीं चलने दी, चुपचाप शादी धृतराष्ट्र के साथ कर दी। तो ये पता लगा जब भीष्म पितामह ने क्या किया, पांडवों ने गांधार नरेश को कैद में ले लिया, मतलब कैद कर लिया, उनके पूरे परिवार को कैद कर लिया और कैद में डाल दिया। तो 24 घंटे में खाली एक पसर चावल देते थे ये एक व्यक्ति को जेल में खाने के लिए। तो गांधार जो शकुनी, उनके पिताजी, उनके भाई, वो सभी मिलकर के वो ये सोचते थे कि अब हम लोग तो मर ही जाएंगे, लेकिन एक तो जिंदा रहे जो इनसे बदला ले सके। तो शकुनी उनमें तेज दिखाई देता था उनको। तो शकुनी को गांधार नरेश ने वो चावल सबके हिस्सा के इकट्ठे देता था कि तुम बना के इसके खाओ, जो तुम हष्टपुष्ट रहोगे तो तुम बदला ले सकते हो और हम लोग तो मर ही जाएंगे। तो वो अपने हिस्से का सब भोजन शकुनी को खिलाते रहे। शकुनी उनसे पलवरस्त के होके बड़ा हुआ। तो उन्होंने ये जो पांसे थे वो हड्डियों के उन्होंने दिए थे कि इनको मंत्र से जब जागृत करोगे तो ये पांसे ही तुम्हारा बदला पूरा कराएंगे, बाकी कोई उपाय नहीं है। तो उसकी युक्ति पांसों की शकुनी को सिर्फ मालूम थी कि किस विद्या से वो मेरे साथ पलटते हैं। वो हड्डियों के पांसे थे। तो शकुनी जब पांसे डालता था तो जो चाहता था वैसे ही पांसे गिरते थे, समझ गए? जी जी। हाँ, उन पांसों में ये खासियत थी। जी जी। तो तब शकुनी ने उन्हीं पांसों को धीरे धीरे फिर अपने भांजे को जुटा और उसने ऐसा कार्य किया कि उनमें विद्रोह फैलाना शुरू किया। विद्रोह फैलाते फैलाते उसने वहाँ तक गाड़ी पहुँचा दी कि मतलब कैसे कौरवों का नाश हो, कैसे नाश हो। और उसको ये सब पता था कि ये ऐसे ही होगा नाश। तब जाके वो पांसे से फिर द्रौपदी हरण हुआ। जी जी। और पूरे महाभारत का युद्ध हुआ। जी जी।
ये रहस्य सबको नहीं मालूम है, किसी किसी को मालूम है। लेकिन इसका उल्लेख तो महाराज जी मुझे लगता है महाभारत में नहीं मिलता। महाभारत में कैसे मिलेगा? कई ग्रंथ हैं ना इसमें, खाली महाभारत ही थोड़ा ही है, कई किताबें होती। अब जैसे रामायण हो गई है ना जी, एक छोटा गुटका हो गया जी, एक बीच की रामायण हो गई, जी, ऐसे रामायण से कोई और किताब निकाल दी। जी, तो इसी तरीक़ा से जैसे अब वेद 4 हैं, जी, शास्त्र 6 हो गए, जी, 18 पुराण हो गए, जी, 10 उपनिषद हो गए, जी, तो ये सब वेदों ही से तो निकले, ऋचाएँ हो गई। जी, तो इसी तरीक़ा से कई जगह से लेख होते हैं। जी, हाँ, तो तभी तो सबको हर चीज़ मालूम नहीं होती। जी। हाँ। महाराज जी, जो अब मेरी बुद्धि से परे है, हम्म। जो मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैं भी क्वेश्चन कर करके थक गया हूँ, अंदर की बात बता दो। तो एक बार अब वो महाराज जी आप बता दीजिए। देखिए, बुद्धि से परे तो अगर सही पूछो तो बुद्धि से परे वही है जो सब कुछ है, और उसी को जान लेना वही वीरता का काम है। जैसे अर्जुन ने बहुत क्वेश्चन किए गीता में, और भगवान सबके उत्तर देते गए। कैसे जीव मरता है, कैसे गर्भ में जाता है, कैसे पाप पाता है भोगता है, कैसे पुण्य भोगता है, भगवान सबका विस्तार करते चले गए। विस्तार तो विस्तार रहा, उनकी दृष्टि खोलकर उन्हें सब कुछ दिखाते भी चले गए। कैसे गर्भ में आता है, कैसे लटका होता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ दिखाया। और सारी पूजा नियम संयम यम सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे प्राणी मोक्ष पाता है, ऐसे स्वर्गलोक जाता है, ऐसे वैकुंठ धाम पाता है, ऐसे गौलोक जाता है, ऐसे परम धाम जाता है। सारी विद्या बताने के बाद जब उनको विराट रूप का दर्शन कराया, और उसके बाद जब वो बोले कि अब मैं दर्शन पा चुका हूँ और धन्य हो चुका हूँ, अब मुझको कुछ भी नहीं चाहिए, तब उन्होंने अपना रूप समेट लिया और तब अर्जुन से कहा कि अब बोलो और क्या पूछना है। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु हे गुरुदेव, अब तो मेरी बुद्धि में, मेरे ज्ञान में ऐसा कोई अब क्वेश्चन ही नहीं बचा है जिसे मैं पूछ सकूं। अब मेरी बुद्धि या ज्ञान से जो परे है, और जो आप बताना चाहते हैं, अब कृपा करके अगर उसको बताएं तो मैं धन्य हो जाऊं। तो उन्होंने कहा फिर सुनो अर्जुन, कि अभी तक मैंने जो भी तुम्हें बताया और जो भी सिखाया और जो नियम व्रत पूजा संयम धर्म जो भी बताया सब भूल जा। कि फिर प्रभु कि अब तू समर्पण हो जा, समर्पण हो जा, अब तू मेरे अलावा किसी को मत देख, और जो मैं कहूँ सो कर। अब मुझ में तू खो जा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो जब प्राणी किसी इष्ट पर समर्पण हो जाता है, उसके सिवा फिर उसे कोई दिखाई नहीं देता, तब समझ लीजिए क्या वो परमात्मा की प्राप्ति कर पाएगा। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की शरण में पहुंचने के लिए लाखों यत्न करते हैं लोग। विचार करें, लाखों यत्न करते। कोई इतनी भयंकर अग्नि तपता है इससे आधा शरीर जल जाए, कोई जल में खड़ा है, कोई उल्टा लटका है, कोई झूला में लटका है, किसी ने अपना अंग बिगाड़ लिया है, कोई अपने शरीर को इतना कष्ट दे रहा है, और
और फिर भी नहीं प्राप्त हो रहा, नहीं पा रहा, तो विचार करिए, परमात्मा को पाने के लिए बहुत सहज ही रास्ता है, सहज योग। अब सहज योग हम पाएं कैसे? तो ये जो गुरु सहज योग को जानते हैं, जो संत जानते हैं, उनसे सहज योग प्राप्त होता है। सहज योग का मतलब है जो अभी अर्जुन को भगवान ने बताया था, ठीक है। तो ये श्वासा आपकी सहज चल रही है, इसको आपको चलाना नहीं, ये आपको स्वयं चला रही। तो इसको जान लेना, इसको पहचान लेना, इसके साथ रहना, इसका साथ कर लेना, एक पल इसका साथ न छूटे। तो कहा कि श्वासा तीरथ सहज बहे, और सहज ही जो कोई जमे नहाए। समझिए, जो कोई सहज ही नहाए, तो ये तीर्थ है, मेन तीर्थ। जो इसमें स्नान करता है, 24 घंटे गोते लगाता है, उसके सारे तीर्थ, सारे स्नान हो जाते हैं। तो इसके लिए कोई नियम, धर्म, संयम, यम और कोई युक्ति नहीं है, सहज। लेकिन सहज में पहुंचोगे कैसे? तो सहज के लिए ही रास्ता बताया। 4 मुद्राओं से जो गुरु साक्षात्कार करवाते हैं, खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी, ये 4 मुद्राओं का प्रैक्टिकल करा के, और जो जिज्ञासु को 8 प्राणायाम के द्वारा अंदर पहुंचाते हैं, उठा देते उनकी ऊर्जा को, साक्षात्कार करवा के उनको वो युक्ति सिखाते हैं। वो युक्ति करते करते स्वयं को जान सकता है। स्वयं क्या है? कि स्वयं का रूप और स्वयं का नाम। जैसे पूछा जाए कि आपका क्या नाम है, तो आप कहेंगे कमलेश। जी। आपसे पूछा जाए कि आपका गांव कौन सा, कि चित्रकूट धाम कामतानाथ स्वामी के बगल में संग्रामपुर ग्राम है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि जब आप यहाँ नहीं जन्मे थे, तब आपका नाम क्या था, तो पता नहीं, गांव कौन सा था तो पता नहीं, धाम कौन सा था तो पता नहीं। तो विचार करिए कि फिर आप कौन हैं। यहाँ तो शरीर मिला और शरीर का नाम रखा गया, शरीर का गांव है, शरीर का जिला है, शरीर का धाम है, लेकिन आपका कौन सा धाम है, आप कहाँ से आए हैं? तो आप शरीर तो है नहीं, इसमें जो बोल रहा है वो आप हैं, और जो बोलेगा नहीं वो शरीर है। तो अब शरीर में होकर के बोल रहे, और जब निकल जाओगे तब शरीर नहीं बोलेगा। तो आप कौन है? तो वो क्या नाम है? अगर आप हैं तो नाम भी होगा। तो वही नाम मेरा जो वहाँ का नाम है जिसे हम भूल गए, और वही धाम मेरा जिसे हम भूल गए। हम पूरा एड्रेस वहाँ का भूल गए हैं, इसलिए मैं यहाँ भटक रहा हूँ मृत्यु लोक में। ये 3 लोक में, मृत्यु लोक, पाताल लोक, आकाश लोक। आकाश लोक में भी जीव हैं, पाताल लोक में भी जीव हैं, पृथ्वी में भी जीव हैं, जल थल सब में जीव समाया हुआ। तो विचार करिए कि यहाँ हम जो फंसे हुए हैं, तो क्यों नहीं जा पाते? कि जब हम अपना नाम ही गाम नहीं जानते हैं, जो यहाँ का है उसे मैं बताता हूँ, और जब यहाँ से जाता हूँ तो वहाँ पूछा जाता कि तुम्हारा नाम क्या, तो हम बता नहीं पाते, यहाँ का नाम बता देते हैं। तो वो कहते कि चलो ठीक है, अभी तुम्हें नाम नहीं अपना पता, पहले नाम पता करके आओ। सभी कोई कह देता कि तुम्हारा एड्रेस क्या है, कहाँ से आए हो, क्या नाम है। जब नाम पता नहीं होगा तो तुम उसे रोकोगे कि लौटारोगे? लौटार दोगे ना, है ना। तो ऐसे ही वहाँ से लौटा दिया जाता, फिर जैसे कर्म के आधार से उसे जन्म मिलता है, फिर भोगता है जीव। तो वो नाम क्या है जिसे मैं पाना चाहता हूँ? तो लोग
अब संतों ने क्या किया और लोगों ने क्या किया कि अब वो नाम ढूंढने के लिए चले संतों के पास। तो किसी ने कहा कि राम का नाम जपो तो तुम्हें नाम मिल जाएगा, किसी ने कहा कि कृष्ण का नाम जपो तो तुम्हें नाम मिल जाएगा, और किसी ने कहा कि तुम शंकर जी को जपो तो तुम्हें नाम मिल जाएगा, किसी ने कहा हनुमान जी को जपो नाम मिल जाएगा, किसी ने कहा तुम लक्ष्मी जी को जपो नाम मिल जाएगा, किसी ने कहा कि दुर्गा जी को जपो नाम मिल जाएगा, किसी ने मतलब सभी को बता दिया, लेकिन अभी नाम नहीं मिला। क्यों? क्या वो नाम सबके जपने से कैसे मिलेगा? नाम तो भैया तुम्हारा है, तो तुमने अपने को जपा ही नहीं, स्वयं को जाना ही नहीं, स्वयं को पहचाना नहीं। तो स्वयं को जाना नहीं, स्वयं को पहचाना नहीं, तो हम अब वापस कैसे होंगे? और वापस होना है, वापस होने के लिए लोग भक्ति करते हैं, घर त्यागते हैं, संन्यास लेते हैं, संत बचते हैं, जंगलों में जाते हैं। किस लिए? कि मैं परमात्मा की शरण में चला जाऊं। लेकिन जाओगे कैसे? जब तक तुम अपना एड्रेस नहीं जानोगे तो जाने का कोई सवाल नहीं। तो नाम क्या है? नाम आपके हृदय में अखंड चालू है, अखंड चालू है। अब वो नाम हम पाएं कैसे? तो जो कहा गया कि जो अंदर नाम चल रहा है, अंदर जो धुनी चल रही है, वो धुनी क्या है? हम उसको कैसे पाएं, कैसे समझें? तो वो गुरु विद्या से आपको प्राप्त होगी। गुरु उस विधि विधान से आपको प्राप्त कराएगा, उस नाम की खोज कराएगा। आपकी सामग्री आपके ही घर में रखी है, और गुरु का काम है कि आपको ढूंढ के बता देगा कि ये तुम्हारी सामग्री रखी है, और यहाँ से इसका ताला खुलता है और यहाँ से बंद होता है, और जब तुम्हें ज़रूरत होए तो अपना ताला खोलो और अपनी सामग्री चेक कर लो कि रखी है कि नहीं रखी। ठीक है? तो वो नाम की सामग्री आपके ही पास है, ताला चाबी भी आपके पास है, जो गुरु खोलते हैं, जिसे कहते 10वां द्वार। 9 इंद्रियां आपकी खुली हैं, संसार का काम कर रही। 10वीं इंद्री बंद है, जो हम अपने भीतर नहीं जा सकते। और जब आप उस युक्ति से खोलना जान जाएंगे तो अपने अंदर भी सैर करेंगे। तो जो आप बाहर देखते हैं वो सारा कुछ अंदर भी है, अंदर बाहर एक ही है। और जब आप अंदर बाहर रोज़ देखने लगेंगे तभी आप सबको एक समान देख पाएंगे। जब आपके समान भाव आ जाएगा, समान भाव इसी को कहते कि जीव जंत पशु पक्षी, मतलब 4 खानियों में 84 लाख योनियों में सब आपकी नज़र में समान भाव हो जाए, तो समझ लीजिए कि आप परमात्मा की शरण में हो गए। फिर आपको कोई हटाने वाला नहीं है। जी जी। आत्मज्ञान इसे कहते। तो महाराज जी, लेकिन उसका समय क्या होना चाहिए? समय तो युक्ति के ऊपर है और आपके समय के ऊपर है। नहीं मतलब रात दिन? ये तो 24 घंटे का भजन है। अच्छा जी जी। हाँ, ये जपा नहीं जाता, वाणी से जपा नहीं जाता। क्यों? कि अगर हम वाणी से जपेंगे तो वो मंत्र हो जाएगा, लेकिन ये है महामंत्र, जिसे न वाणी बता सकती न लेखनी लिख सकती। अखंड जिसे कहते हैं, अखंड जिसका कभी खंड ना हो। शरीर छूट जाने के बाद भी इसका खंड नहीं होगा। समझ रहे हो? ये अखंड ही रहेगा, जहाँ जाएगा ये चालू रहेगा। तो इसी को कहते हैं महामंत्र। महामंत्र से सारे मंत्र बने हुए, और महामंत्र वाणी का विषय नहीं है। अब महामंत्र उसे कहते हैं जो अंदर सुन सकते हो। अंदर अगर सुनने की विधि गुरु बता दे, वो जान जाएं आप, और आपको जना दे, तो आप महामंत्र का स्मरण करके और सब कुछ जान सकते हैं, क्योंकि महामंत्र से ही सारे मंत्र उत्पन्न हुए। तो
तो महाराज जी क्या ये आती जाती श्वास को हमें नियंत्रण करना है? आपको नियंत्रण नहीं करना, ये आपको नियंत्रण करेगी। अच्छा, जब आप इसका ध्यान देंगे तो जो आपके अंदर उछाल कूद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो हो रहे हैं, इनको ये शांत करेगी। जब आप इसका ध्यान करेंगे, वो ध्यान की विधि, जब विधि जानेंगे तभी ध्यान कर पाएंगे। और विधि ये गुप्त है, तो गुप्त ही बताई जाती है। जब आपकी इच्छा हो कि मैं विधि जानना चाहता हूँ, तभी आ जाना, फिर आपको जना देंगे, तो फिर आप भी जान जाएंगे। कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का, मैं फिर से दिखाई दे रहा हूँ। यह देखिए चारों तरफ से, और ये सामने रोड है दर्शकों, और रोड से ही 100 कदम अंदर आना है। और देखिए पानी की टंकी भी है रोड के किनारे, और यहीं पर शिव मंदिर भी है, पुराना प्राचीन शिव मंदिर है पथरा गांव में। और यहीं बरगद के पेड़ के नीचे, बट वृक्ष के नीचे महाराज जी रहते हैं दर्शकों। यह देखिए ये बट वृक्ष है, और इसी खुले आसमान में हमारे महात्मा रहते हैं दर्शकों। यह देखिए, तो ऐसा कुछ दृश्य है, ये बट वृक्ष है दर्शकों। देखिए दर्शकों, यह सामने प्राचीन शिव मंदिर है, और फिर से मैं आपको दिखा दूं, यह देखिए महाराज जी की कुटिया, और यह देखिए हमारे महात्मा बैठे हुए हैं, और ऐसा कुछ दृश्य है। सामने वो देखिए रोड लगी है, और वो देखिए ई रिक्शा जा रहा है, और यह पानी की टंकी, वो देखिए पानी की टंकी भी खड़ी है। और यह पथरा गांव है दर्शकों, पथरा शिव मंदिर। किसी भी ऑटो वाले को रामघाट से 20 रुपये देकर आ जाना है। और यही महाराज जी की कुटिया है, यह बरगद के पेड़ के नीचे खुले आसमान में महाराज जी रहते हैं। और देखिए ऐसा कुछ दृश्य है दर्शकों। तो अब हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं दर्शकों, क्योंकि शाम होने वाली है। और यह देखिए सीताराम।